आज पता है क्या हुआ कि मैं ना सुबह की नमाज़ पढ़ के बच्चों को नाश्ता करवा के स्कूल भेजा और फिर मैंने खुद नाश्ता किया और मैं सो गई। और एकदम मेरी 11 बजे आँख खुली। 12 बजे तो गैस आ जाती है, तो मुझे 11 बजे जाना होता है सामान लेने, सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए ना। तो खैर जल्दी जल्दी मैं फिर बाहर गई, मार्केट गई, सब्ज़ी वगैरह ली। समझ ही नहीं आया, मैंने कहा अगर सब्ज़ी लूँगी तो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ना आज आलू अंडे बना लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने अंडे और आलू वगैरह ले आई। अंडे बॉयल करने रखे और दूसरी तरफ फिर मैंने मसाला बनाना था, इसलिए मैंने प्याज डाल दिया था पतीले के अंदर। तो आज मैं आजकल इतनी डिसहार्ड थी कि जितना इतना यानी कि घर में काम होता है, बस फिर आप जितना मर्ज़ी काम कर लो, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा एंटरटेन करने के लिए अगर ख़ुद को आप थोड़ी मोबाइल लेके बैठ जाओ ना बस वही सबको नज़र आएगा। आपका काम, आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो नज़र नहीं आएंगी। बस यही सुनने को फिर मिलेगा कि हाँ जी, कि जब भी देखो मोबाइल लेके ही बैठी रहती हैं, ये है, बच्चे भी, और ज़ाहिर है। तो इस चीज़ से ना फिर दिल बड़ा दुखता है, डिसहार्ट हो जाता है इंसान ना, कि हम जितना मर्ज़ी किसी के लिए जान भी वार देना, जान भी निकाल के दे दें, जितनी मर्ज़ी एफ़र्ट्स कर लें। देखें मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरे टिकटॉक पे 2 अकाउंट्स बने हुए हैं, उनके लिए मैंने कंटेंट बनाना होता है, फिर मैंने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट बनाना होता है, सोचना होता है, और फिर घर के काम यानी कि इवन बाहर के जो भी काम होते हैं वो भी मैंने करने होते हैं। मतलब सब्ज़ी लेके आनी या सामान लेके आना या ग्रोसरी वगैरह जो भी कुछ लेके आना, वो मैं ही जाती हूँ लेने के लिए ना। मेरे हस्बैंड तो सुबह के शाम को आते हैं। तो उस बीच में क्या हुआ, कितने काम किए मैंने। बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं ना, बच्चों को कोई पता होता है कि हमारी मम्मा सारा दिन क्या करती हैं क्या नहीं करती। खैर काम, ज़ाहिर है काम किए किराए मिलते हैं, खाना बनाया मिलता है, तो ये कोई जीन भूत तो नहीं आके बना के जाते, मैं ही बनाती हूँ हाँ, मैं ही सारे काम करती हूँ। तो मेरी बेटी जाती है यूनिवर्सिटी, तो आज सुबह क्या हुआ, उसको वो भी थोड़ा लेट हो रही थी, तो मैंने वो अक्सर ना झाड़ू लगा के जाती है। मुझे डॉक्टर ने मना किया कि आपने ना बैठ के ना कोई काम नहीं करना, सफाइयाँ वगैरह नहीं करनी बैठ के। तो उसको मैंने कहा आप झाड़ू लगा जाया करो, बाद में मैं मोप वगैरह खुद लगा लिया करूँ, क्योंकि वो तो खड़े होके ही लगाना है। तो आज खैर वो उसने झाड़ू भी नहीं लगाया और वो फिर ऐसे ही चली गई। तो बाकी वो सारे काम भी पड़े थे अभी, क्योंकि मैं सो के ही लेट उठी थी, तो ज़ाहिर है सिर्फ मैंने जल्दी जल्दी पहले सोचा कि लंच बना लूँ, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं 1:30 बजे तक, 1:30 या 2 बजे। और उसके बाद आपको पता है 12 बजे गैस आती है और लिमिटेड टाइम के लिए आती है, 2 बजे फिर बंद हो जाती है गैस। तो इस वजह से ना फिर पहले मैंने सोचा कि मैं बाकी जो घर का काम है वो बाद में करूँगी, पहले मैं खाना बनाऊँगी। और इसलिए फिर सबसे पहले मैं सामान लेके आई और मैंने फिर खाना बनाना शुरू कर दिया था। और जो मेरा बड़ा बेटा है ना, वो लैब जाता है, वो आईफ़ोन का काम करता है, सीखता है। तो इस वजह से वो रात को लेट आता है और वो दोपहर में जाता है, ये नहीं कि वो भी सो रहा था बीच में, फिर वो भी उठ जाता है, उसके जाने का टाइम हो जाता है। और उसके लिए फिर अलग से नाश्ता बनाओ, वो एक अलग टेंशन होती है, फिर दूध भी बॉयल करना होता है। यानी कि इन 2 घंटों में इतना प्रेशर हो जाता है ना कि हम क्या क्या मैनेज करें। खाना बड़ी मुश्किल से बनता है। इवन जो रोटी है ना, रोटी मुझे अक्सर ये होता है कि ना सिलेंडर पे बनानी पड़ती है। फिर खैर वो रोटियां कम ही होती हैं, 3-4 रोटियां होती हैं, 4 से 5, इतनी ज़्यादा दोपहर में रोटियां नहीं बनती। तो मैं और मेरी बेटी और एक बेटा होता है छोटे वाला, बड़े वाला बेटा नाश्ता करके जाता है, तो वो रात को ही आएगा 12-1 बजे। अच्छा, यहाँ मैंने सालन डन कर लिया था। जब बिल्कुल सालन डन हो जाए ना, मतलब बिल्कुल बन जाए, शोरबा भी पक जाए, आलू भी गल जाए, तो एंड पे आपने ना ये बॉयल एग्स डालने, बिल्कुल एंड पे। और ये जो धनिया के साथ ही मैंने कसूरी मेथी भी डाल के उसको भी वॉश कर लिया था। तो जो कसूरी मेथी होती है ना, जो आपको पैकेट्स में मिल रही होती है, तो उसको कभी भी ऐसे ना डाला करें, उसको हमेशा वॉश करके फिर डाला करें, क्योंकि पता नहीं जिस जगह पे ये सुखा रहे होते हैं, ड्राई कर रहे होते हैं, हमें क्या पता वो जगह कैसी है और उन्होंने ढकी है नहीं ढकी, उसके ऊपर डस्ट आती है, उसके अंदर कीड़े मकोड़े चल रहे होते हैं। तो ना अपना इस बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा कि कभी भी कसूरी मेथी को ना बगैर वॉश किए ना आपने किसी भी सालन में या डिश में नहीं डालना। तो ये देखिए मेरा सारा घर अभी बिखरा हुआ था, फैला हुआ था, सारी सफाइयाँ होने वाली थी। अच्छा, यहाँ पे ना और मैं कपड़े भी स्टिच करती हूँ, तो मेरी क्लाइंट फिर मुझे एक सूट दे के गई थी स्टिच करने के लिए। ये वाला वो ड्रेस है और तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हैं, लेकिन मुझे इसको स्टिच करने का टाइम नहीं मिल रहा,
क्योंकि नींद भी मेरे लिए ज़रूरी है, क्योंकि मुझे डिप्रेशन होता है। अगर मैं नहीं सोऊंगी, नींद पूरी नहीं करूँगी तो मेरा डिप्रेशन बढ़ जाता है, जिसके लिए मुझे सोना बहुत ज़रूरी है, नींद मेरी बहुत ज़रूरी है। और अक्सर तो रात को मेरा बेटा जब बड़े वाला लेट आता है ना, उसने मेरी बहुत ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब कर दी है, क्योंकि उसके लिए दोपहर में वो जाता है रात को, फिर मैं उसके लिए जागती रहती हूँ जब तक वो घर नहीं आता। फिर उसको खाना देना, और बस जब मैंने लॉक शॉक देख लिया ना, लग गए हैं, लगा दिए हैं, दरवाजे सब बंद हो गए हैं, वो घर पे आराम से बैठ गया है, फिर जाके मुझे सुकून मिलता है। और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, प्रोग्राम सेट कर देती हूँ ऑटोमेटिक मशीन का, और सर्फ़ डाल देती हूँ। इस तरह ना जब मशीन पानी ले लेती है ना, तो सर्फ़ जो है ना अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है। फिर मैं बाद में ना पॉज़ करके फिर बाद में कपड़े डालती हूँ, ताकि ना वो एक, जिस तरह हम मैनुअल मशीन में करते थे ना, मशीन को थोड़ी देर चलाते थे ताकि अच्छे तरीके से सर्फ़ डिज़ोल्व हो जाए, झाग बन जाए। तो बस यहाँ पे भी मैं यही काम करती हूँ। इस तरह क्या होता है कि जो भी लोग ऑटोमेटिक मशीन यूज़ करते हैं ना, वो इसी तरीके से कपड़े धोया करें। इस तरह ना सर्फ़ नहीं रहता कपड़ों के अंदर, सर्फ़ के ज़रात पार्टिकल्स जो होते हैं ना, वो आपको नज़र नहीं आएंगे। तो ये देखिए, यहाँ मैं बेडरूम में आ गई थी, क्योंकि देखिए सारा तो मेरा घर फैला हुआ था। और फिर आज मैंने सोचा कि बेडशीट चेंज कर देती हूँ, पहले बेड की, फिर ये जो नीचे मैंने मैट्रेस बिछाया हुआ है, तो फिर बाद में मैं इसकी बेडशीट चेंज करूँगी। हमारे घर में टोटल 3 रूम्स हैं, एक ऊपर है, 2 नीचे हैं। तो दूसरा जो रूम है ना, वो भी मैंने आपको शो किया था अभी पहले, थोड़ी देर पहले, जहाँ मैंने आपको अपने क्लाइंट का ड्रेस दिखाया था। तो समझो एक वो भी स्टोर टाइप ही बना रहता है, लेकिन खैर ऊपर वाला जो रूम है उसमें तो टोटल जो एक्स्ट्रा सामान है वो रखा हुआ है। और ये बेडरूम है, यहाँ पे हम भी सोते हैं, हमारे बच्चे भी हमारे साथ ही सोते हैं, तो इसलिए बेड पे मैं और मेरी बेटी सो जाते हैं। तो नीचे जो है मेरे हस्बैंड और मेरे दोनों बेटे सोते हैं। दोनों बेटे मेरे मैट्रेस पे सोते हैं। हस्बैंड के लिए हम अलग से बिस्तर लगा देते हैं, क्योंकि उनको ज़रा कमर का इशू है। तो बस इस तरह फिर एक बेडरूम में अभी फ़िलहाल हम लोग गुजारा कर रहे हैं। तो इस तरह फाइनली मैंने सारी जितनी भी है यानी कि सफाइयाँ वगैरह कर ली थी, घर की क्लीनिंग कर ली थी, और ये मैंने मोप भी लगा दिया था। तो ना ये जो फ्लोर है ना, इतना कोई, ये देखिए बीच बीच में से ना इसमें ना थोड़ा सा ये यानी कि डैमेज या टूटा हुआ है, तो इसमें बड़ी मुश्किल होती है मोप लगाने में। खैर मैंने बड़ी कोशिश करके अच्छे तरीके से मोप लगाने की कोशिश की है, और घर काफ़ी ज़्यादा नीट हो गया था, स्पेशली बेडरूम नीट होना, क्योंकि जो भी गेस्ट आते हैं उनको भी हमने यहीं इसी रूम में ही बिठाना होता है। तो इस वजह से ये जो भी शीट नज़र आ रही है ना, जितनी भी जो वॉल पे लगी हुई है, सारी हमने लगाई थी, क्योंकि यहाँ पे सेम थी। इस घर में बहुत ज़्यादा सेम है, आपने मेरे दूसरे रूम में देखा ही होगा कितनी ज़्यादा सेम है। बस मेरा दिल नहीं करता यहाँ पे एक्सपेंस करने का, क्योंकि रेंट का घर है और फिर बाद में फिर ये चीज़ें वेस्ट हो जाएंगी, इसलिए अपना बहुत सारा ख्याल